जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसबीआई क्लर्क्स एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना काफ़ी नहीं है। आपके पास एक सॉलिड रोड मैप और टारगेट स्कोर होना चाहिए जिसको आप फोकस करके कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न और उसके टारगेट स्कोर्स, साथ ही साथ मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न और उसके टारगेट स्कोर्स पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा क्वांट्स जिस मैथ, ये 35 मार्क्स के होते हैं, 35 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होते हैं। रीजनिंग 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स। टाइमिंग जो है वो तीनों विषय के लिए 20-20 मिनट फिक्स है। तो इस तरह आपको टोटल 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इंग्लिश के लिए एक सर्विसमैन टारगेट कर सकते हैं 15 मार्क्स। ये जो मैं टारगेट स्कोर बता रहा हूँ इसमें ±2 मार्क्स हो सकता है। किसी का इंग्लिश मजबूत हो तो वो ज़्यादा नंबर भी ला सकता है, बट मिनिमम आपको टारगेट करके चलना है 15 मार्क्स। बात करें मैथ की, क्वांट सब्जेक्ट की, तो इसमें आप टारगेट करके चलिए 25 मार्क्स, जिसमें मिसलेनियस में स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज, ये सब क्वेश्चंस आ जाएं। साथ में डीआई आपसे 1 या 2 ट्राई कर लीजिए और अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस को टच ना करते हुए जो चैप्टर आपके मजबूत हैं, सपोज परसेंटेज, रेशियो, एज, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह से जो चैप्टर आपके मजबूत हैं उस सब्जेक्ट को केवल उस चैप्टर को टच करेंगे और 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। ±2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 25 मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए। इसमें आप मिसलेनियस से अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, सिलॉग्स, इनइक्वलिटीज़, इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी पे देंगे। फिर पजल्स एंड सेटिंग। अभी क्या है, आजकल एग्ज़ाम्स में सेटिंग एंड पजल का वेटेज बढ़ता जा रहा है। अबाउट 45 to 50% क्वेश्चंस अब सेटिंग और पजल से आ रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो डे बाय डे टफ होते जा रहा है। तो आप टारगेट स्कोर आपका होना चाहिए रीजनिंग में 25 मार्क्स। ये टारगेट स्कोर लेके चलेंगे तो आप जब आप मॉक देते हैं तो इस टारगेट स्कोर्स को फोकस कीजिए, एनालिसिस कीजिए कहाँ पे कम रह रहे हैं, किस एरिया में कम रह रहे हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अगर ये टारगेट स्कोर आपका रहेगा तो प्रीलिम्स आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस एग्ज़ाम में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ, तीसरा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एंड फोर्थ जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के। मैथ में 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे 1.2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है रीजनिंग में। और जीके, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टाइमिंग आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हैं। 35 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 45 मिनट्स ईच मैथ के लिए एंड रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं, एंड जीके के लिए 35 मिनट्स मिलते हैं। टोटल 2 घंटे 40 मिनट का मेंस एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम का टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेंस में एसबीआई का कट ऑफ पिछले कई सालों से फिक्स है 60 मार्क्स। अब सोचने वाली बात यह है कि 60 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है, तभी बैकलॉग वैकेंसीज आ रही हैं हर साल। आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें इस साल की वैकेंसीज
साथ में बैकलॉग वैकेंसीज मेंशन होता है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल की वैकेंसीज में ये वैकेंसीज फुलफिल नहीं हुई थी, बिकॉज एसबीआई जो है वो 60 मार्क्स कट ऑफ अपना फिक्स रखता है एक सेल्समैन के लिए। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मेंस एग्जाम में मेरे मार्क्स 60 प्लस आए। अगर एसबीआई में आप 60 प्लस टारगेट लेके चलेंगे तो किसी भी बैंक एग्जाम आईबीपीएस एंड आरआरबी में 60 मार्क्स कट ऑफ नहीं आता है, उससे नीचे ही जाता है। और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी एसबीआई के मुकाबले कम होती है, उनके एसबीआई के कंपेयर में। तो आपका फोकस होना चाहिए 60 प्लस मार्क्स इन मेंस एग्जाम इन एसबीआई। तो 60 मार्क्स का स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज? तो आप फोकस कर सकते हैं इंग्लिश में 12 मार्क्स आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, सही सही 12 नंबर लाने हैं, प्लस माइनस 2 मार्क्स यहाँ पे भी मैं मार्जिन लेके आपको बताऊंगा। और मैथ में 20 क्वेश्चंस आपको ज़रूर टच करने चाहिए मेंस एग्जाम में। इसमें भी प्लस माइनस 2 का मार्जिन हर सब्जेक्ट में रहेगा। रीजनिंग में भी आपको 20 क्वेश्चंस टच करने चाहिए। मैं यहाँ पे रीजनिंग में क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस, दैट मीन्स 1.2 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो 24 मार्क्स के हो जाते हैं ये 20 क्वेश्चंस। और साथ में जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से 12 क्वेश्चंस आपको टारगेट लेके चलना है कि इतना मार्क्स हमें आना चाहिए सेक्शन से। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो लगभग 12 और 20, 32 और 24, 56 और 12, 68 मार्क्स का आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए। प्लस माइनस आप 1-2 नंबर सभी सब्जेक्ट में कम हो तब भी आप 60 प्लस आपका स्कोर रहेगा। तो जब भी आप मेंस की तैयारी करें तो सब्जेक्ट वाइज मिनिमम इतना मार्क्स का आप टारगेट लेकर चलें, ताकि आपको आराम से मेंस का कट ऑफ क्लियर हो सके। ये थोड़ा टफ है, इतना इजी नहीं है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। बट अगर आप सही डायरेक्शन में स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें तो ये मार्क्स जो हैं वो अचीवेबल हैं, इसको आप अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस रोड मैप को अपने दिमाग में सेट कीजिए और अपनी तैयारी इसी टारगेट स्कोर के हिसाब से शुरू कीजिए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ।